रविवार को राज्यसभा में कृषि से संबंधित 2 विधेयक ध्वनि मत से पास हुए, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। एक सांसद ने रूल बुक फाड़ दी, वहीं राज्यसभा के उपसभापति के माइक को तोड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ विपक्ष देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित 2 विधेयकों को मंजूरी मिल गई। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में पास हुए और रविवार को राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हो गए। दोनों सदनों में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। इस बीच विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भारी हंगामा कर दिया। विपक्ष किसानों के साथ धोखा देने की बात कर रहा था, जिसके चलते एक विपक्षी सांसद ने राज्यसभा में रूल बुक फाड़ दी। वहीं एक सांसद ने उपसभापति के माइक को तोड़ने की कोशिश की। राज्यसभा में हुए हंगामे को देखते हुए विपक्ष के सभी दलों ने देश भर में विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में विपक्ष ने विरोध जताया। वहीं विधेयकों को वापस लेने की मांग पर ज्ञापन सौंपा। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी। कृषि से जुड़े दोनों विधेयकों का राजस्थान में विपक्ष का जोरदार विरोध देखने को मिला। केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोनों बिल किसान विरोधी बताए। कहा, केंद्र सरकार किसानों का निजीकरण कर रही है। वहीं उन्होंने रेलवे, एयरपोर्ट और बीएसएनएल का निजीकरण करने का भी जिक्र किया। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिल को बहुत ही शर्मनाक बताया। वहीं राज्यसभा के हंगामे को लेकर निलंबित हुए 8 सांसदों के मामले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ये काले कानून ला करके किसान को उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। 8 सांसदों को निकाल दिया गया। किसान की आवाज बन करके वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। आज जो स्थितियां पैदा हुई है, किसान पूरे देश में आक्रोशित है। राज्यसभा में पास हुए किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने दौसा में भी विरोध जताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, विधायक मुरारी लाल मीणा, गजराज खटाना ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता भूपेश ने कहा, केंद्र सरकार किसानों पर कुठाराघात कर रही है। यह काला कानून है जिसके परिणाम बीजेपी को भुगतने होंगे। किसान बिल के विरोध में बूंदी में भी कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित उपखंड स्तर पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 7 सूत्रीय मांगों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश के अंदर आज हर जिलों के अंदर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस कानून को वापस लिया जाए। एक तरह से ये काला कानून किसानों के लिए आ रहा है। इन्हीं की पार्टी के समर्थक लोग मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि हम केवल चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम नहीं करें। एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक अनाज मंडियों का है, हमारे व्यापारियों का है। वहाँ पे लोग माल बेचने आते हैं, उसके टैक्स आता है, उससे डेवलपमेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि मंडियाँ भी सारी इस कानून से चकनाचूर हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि विपक्ष अपनी मांग मनवा कर रहेगा या फिर विपक्ष की सोच ही विरोध साबित होगी।